सूरह मुबारक निसा है। परवरदिगार आलम अपने हबीब की अजमत को बयान कर रहा है। पूरा कुरान अल्लाह की जानिब से अल्लाह के महबूब का कसीदा है। फिर उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि अगर देखना है कि नबी के अखलाकियात कैसे थे तो कुरान पढ़ लो। पूरा कुरान नबी के अखलाकियात का मजमुआ है, यानी जो सरकार करते थे वो अल्लाह ने कह दिया है, जो अल्लाह ने कह दिया है वो नबी ने कर दिया है। पूरा कुरान सरकार दो जहां से जुड़ा हुआ एक कलाम है। कभी अल्लाह नबी से बात कर रहा है और कभी नबी अल्लाह से बात कर रहा है। ये आशिक व माशूक का मुकालमा है। सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने एक जुमला कह दिया, मुमकिन है कोई बच्चा बाद में सोचे कि इन्होंने ऐसे ही बस मजलिस पढ़ रहे थे तो जो मुंह में आया बोल दिया। तो मैं उसकी तसल्ली के लिए कह रहा हूं कि ये आशिक व माशूक का मुकालमा है जी। मसलन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह तो नहीं बोलेगा ना। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। ये अल्लाह तो नहीं बोल रहा, ये बोल कोई और रहा है। अल्लाह ने उसे कुरान बना दिया। भाई वो मुल्ला नबी को अपने बराबर कैसे बोलता है? सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिसे पूरा कुरान भी याद नहीं होता, वो ये कह रहा है कि हम नबी जैसे हैं। नबी हम जैसा है? नबी तो जो बोले अल्लाह उसे कुरान बना देता है। और याद रहे कि ये पूरा कुरान अगर अव्वल से यानी अलहम्द के अलिफ से लेकर या बिस्मिल्लाह के बे से लेकर और वन्नास के सीन तक, पूरे कुरान में 6000 से ज्यादा जो आयात हैं वो दर हकीकत अजमतों को और फजीलतों को बयान करने वाली है। जो नबी और आले नबी के दुश्मनों का जिक्र है ना, वो भी नबी आले नबी की फजीलत है। उनके दुश्मनों का जिक्र इनकी फजीलत है ना, क्योंकि उनके दुश्मनों को जब अल्लाह जलील कर रहा है तो इन्हें अजीज जानता है ना। जब अल्लाह उनके दुश्मनों को जलील कर रहा हो तो तब्बत यदा अबी लहब व तब, जी अबू लहब के हाथ तोड़ने की बात अल्लाह कर रहा है। ये दूसरे अल्फाज में कहूं कि जो नबी का मुनकिर हो ना, अल्लाह उसके मुंह तोड़ने की बात कर रहा है। अब कहते हैं ना कि अगर उसने ऐसा किया उसका मुंह तोड़ दूंगा, तो अल्लाह ने उस लहजे में बात की, मेरे नबी से बात करते हो, मेरे नबी को तंग करते हो। हम्मालत अल-हतब इसकी बीवी जमीला और ये खुद अबू लहब, जैसे कुरान ने हम्मालत अल-हतब कहा है ना, जो लकड़ियां अपने सर पे रखकर ढूंढ रही थी नबी को कि मैं तौहीन करूंगी। तो ढूंढते ढूंढते मस्जिद की तरफ आई। सरकार मेहराब मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। हजरत अबू बकर तशरीफ लाए, फरमाने लगे या रसूलल्लाह ये आपकी तौहीन करने आ रही है। हजरत ने फरमाया आराम से मेरे साथ बैठो, मैं इसे नजर ही नहीं आऊंगा। ऐसा हुआ। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और वो आई और बदतमीजी और चीख चिल्ला के चली गई। उसे सब नजर आ रहे थे मगर नबी नजर नहीं आ रहे थे। तो ये पूरा कुरान, ये मेरा मजमून इस वक्त सोचा नहीं था, लेकिन बात आई है तो मैंने कह दी। जैसे कुरान मजीद में सैकड़ों आयात सरकार की शान में हैं, ये आयत जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत की ये भी सरकार की शान में। इरशाद हो रहा है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। बस तुम्हारे रब की कसम, रब अपनी ही कसम खा रहा है। अल्लाह अपनी कसम खा रहा है मगर अपने आप को नबी से मंसूब कर रहा है। भाई सिर्फ अहले बैत मंसूब होके अलैहिस्सलाम नहीं है, नबी से अगर अल्लाह भी मंसूब हो जाए तो जल्ला जलालुहु हो जाता है।
सलवात पढ़े सरकार की जात पर। हमें अल्लाह किसने बताया है? हमें अल्लाह किसने बताया है? हम तो अगर नबी के बगैर अल्लाह मानते ना, तो पहले देख लीजिए तारीख के सफे खोलकर कि जो नबी के बगैर अल्लाह मानते थे वो क्या मानते थे। रोजाना राय बदलते थे, रोजाना अपना एक नया नजरिया लेकर आते थे, रोजाना दर दर की ठोकरें खाते थे। जिसे भी बाज़मत देखते थे कहते थे यही अल्लाह है, जिसमें कुछ फजीलत देखते थे कहते यही अल्लाह है। तो इन्होंने तो हर बाकमाल को अल्लाह मान लिया। अल्लाह होने का मयार नबी ने इतना ऊंचा कर दिया कि जिन्हें तुम बाकमाल देखकर अल्लाह मानते हो वो तो मेरे अहले बैत है। जिन कसौटियों पर तुमने अल्लाह माने हुए थे, मसलन सितारे की परस्तिश कर रहे हैं, तो सितारा अली के दरवाजे पे उतरा। अब जिस सितारे को तुम झुक झुक के उसका सजदा कर रहे थे, वो सितारा तो अली के दरवाजे पर है। तुम चांद को अल्लाह बोल रहे थे, नबी ने एक इशारे से दो टुकड़े कर दिया। भाई तुम चांद को अल्लाह कह रहे हो, जिसके इशारे से चांद टूट जाए, फिर उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? दरख्तों को अल्लाह बोलते थे, दरख्तों को। जी, ये पीपल का दरख्त आज भी हम हिंदू बिरादरी के यहाँ मोतबर है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। सही है। ये जो पीपल का दरख्त है, क्या कहते हैं सिंधी में पीपल के दरख्त को? सही बड़ा ये दरख्त आज भी मोतबर है इनके जी। इसके आगे झुकना, इसकी इबादत करना, तो दरख्तों के आगे झुककर कहते दरख्त को अल्लाह मान लेते थे जी। नबी मुकर्रम ने एक दरख्त को हुक्म दिया कि चल कर आ। दरख्त अपनी जगह से चलता हुआ आया। नहजुल बलागा में मौला अली ने नबी के मौजज़ों में जिस मौजज़े का खुद जिक्र किया है ना, वो ये मौजज़ा है। मौला अली फरमाते हैं दरख्त चलता हुआ आया, उसकी टहनियों ने झुक के नबी के कदमों का बोसा दिया, और फिर सरकार ने फरमाया जहां था वहां वापस चला जा। तो वो जमीन में चलता हुआ वहां जाके रुक गया जहां पहले था। तो बताओ, वो दरख्त जिसके आगे तुम झुक रहे हो, वो तो नबी के आगे झुक रहा है। जितने भी इलाह माने जाने वाले लोग थे, वो सब इस दरवाजे पे अल्लाह ने झुकाए। और जब सबको यहां झुका दिया, तो फिर इन्होंने अपना सर रख के बताया अल्लाह वो है जिसके आगे अली झुकता हो, जिसका सजदा सैयदा करती हो। सलवात पढ़ने बीबी की जात पर।